हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। आज जो हम बात करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है 2022-24 में आगरा यूनिवर्सिटी ने जो कराया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर है हमारे पास। इसकी आंसर की देखेंगे क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी के इससे पहले हम आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी पेपर करा चुके हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, मैं इसका प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, जोन्स ने निर्देशन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑन गाइडेंस गिवन बाय जोन्स। तो जोन्स की याद रखेंगे 7 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है? निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि गाइडेंस का मेन काम क्या है? योग्यताओं का विकास करना, रुचियों का विकास करना, मूल्य का विकास करना, ये सारे हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निर्देशन की मुख्य विशेषता क्या है? क्या सतत होता है, प्रक्रिया चलती है, कंटिन्यूस होती है? इंडिविजुअल इज सेंटर पॉइंट। आप इंडिविजुअल को भी जो है मतलब एक व्यक्तित्व यानी कि एक इंसान को भी आप जो है गाइडेंस दे सकते हैं और ग्रुप में भी दे सकते हैं। तो दोनों सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि बताइए, व्यक्ति के स्वयं को पहचानने के लिए इस प्रकार सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, यह प्रक्रिया क्या है और ये किसकी है? मतलब ये किसने कहा है? ये कहा गया क्रो एंड क्रो ने, याद रखेंगे। फिर पूछा गया, निर्देशन में क्या निहितार्थ है? मतलब ये पूछा है व्हाट लाई द गाइडेंस में क्या क्या आता है? व्यक्तित्व का विकास भी आता है, गाइडेंस में करते हैं हम लोग। समाज का विकास भी कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्र के कल्याण भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। फिर निर्देशन की प्रकृति है, निर्देशन की क्या प्रकृति है, मतलब उसका नेचर कैसा है? वो जो है जीवन से संबंध है, बिल्कुल है। व्यक्तित्वगत है, सहायता मिलती है इंडिविजुअल, यही मिलती है। क्षमताओं का विकास भी किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, बताइए निर्देशन का कार्य क्षेत्र कैसा है? तो निर्देशन आप जो है शिक्षा में भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल दे ही सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। फिर अगला पूछा, स्कूल को समानता समझा जाता है। स्कूल को क्या समझा जाता है? सामाजिक प्राणी की उपप्राणी, बिल्कुल सही है। सिस्टम है, सिस्टम सोशल सिस्टम भी है, क्योंकि जो स्कूल है ये हमारा जो है मिनी सोसाइटी है हमारी, है नहीं? तो समाज के जो है विकास करने के लिए स्कूल ही करता है हमारा। तो इसके लिए परिवार की प्रतिनिधि ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा, व्यक्तित्व की समस्याओं के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये पूछा है, द पेड द इमोशनल एस्पेक्ट प्रॉब्लम इंडिविजुअल। तो क्या हो सकता है? व्यक्तित्व निर्देशन हो सकता है या फिर आपका शैक्षिक निर्देशन होता है। ये व्यक्तियों की समस्याओं के संवेगात्मक की बात कर रहा है। तो समस्या किसकी? संवेगात्मक की। तो पर्सनल गाइडेंस दी जाती है इसमें। आपकी संवेद जो है संवेदना यानी कि इमोशन जो है इसको पर्सनल आप गाइडेंस करिए, इसको मिल जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी सेवा को निर्देशन की एक अनुपूरक सेवा मानी जाती है? तो सीधा याद रखेंगे फॉलो अप सर्विस को कहा जाता है, विच इज कंसिडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री। किसको बोलते हैं? फॉलो अप सर्विस को बोला जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा, निर्देशन के क्षेत्र में विभेद अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग प्रारंभ किया गया था। तो किसने किया है? द यूज ऑफ डिफरेंस एप्टीट्यूड टेस्ट वाज स्टार्ट द फील्ड ऑफ गाइडेंस। किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया, निम्न में से कौन एक परामर्श का तत्व नहीं है? परामर्श का जो है एलिमेंट्स नहीं है। कौन सा एलिमेंट्स? काउंसलिंग का नहीं है। संप्रेषण कम्युनिकेशन होता ही होता है। फेथ हमें विश्वास दिलाना होता है कि आप हमें बताइए सारी चीजें, हम उस पर आपको काउंसलिंग करेंगे। इंटरव्यू होता ही होता है, लेकिन इंक्रीज द इंसेंटिव ये नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। ठीक है, आपके लिए अगर इससे पहले हमने एमएड फोर्थ सेमेस्टर का गाइडेंस काउंसलिंग का राजा महेंद्र प्रताप का कराया और उससे और भी सारे पेपर हम लगभग करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा दोनों का। फिर पूछा, इनमें से कौन सी निर्देशन की एक सेवा है? निर्देशन की सेवा पूछी गई है, सर्विस। तो क्या है? निदानात्मक परीक्षण है या स्थापना है या उपचार है या व्यक्ति? तो याद रखेंगे डायग्नोस्टिक, क्योंकि ये क्या करता है? डायग्नोस करता है, समस्याओं को पता लगाता है। तो यही तो हमें होता है इसमें मेन। तो समस्याओं को पता लगाया जाता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ क्या है? लिखने से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, लिखने से रिलेटेड है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फिर पूछा गया है कि किसने कहा हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए? तो याद रखेंगे फ्रॉबल ने कहा ये बात, फ्रॉबल ने कही थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा है, निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए, सुझाव किसका है?
तो ये सुझाव मुदालियर आयोग का था। फिर हैगले एवं कार्मिनर के अनुसार परामर्श की कितनी अवस्थाएं हैं, इनके अनुसार पूछी गई है, तो 5 है, याद रखेंगे। सामान्यतः व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन के चरण कितने होते हैं? समाज नॉर्मल जो चरण पूछे गए सब किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछे गए, तो नॉर्मल जो है हमारे 10 चरण होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्देशन का क्षेत्र कैसा है? निर्देशन का क्षेत्र शैक्षिक निर्देशन भी करते हैं हम लोग, वोकेशनल व्यवसाय भी करते हैं और पर्सनल भी बात करते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पेपिंस्की 1954 के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में होती है या 3 व्यक्तियों के समूह में या कैसे? ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के याद रखेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा परामर्श का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ काउंसलिंग के मीनिंग क्या है? तो याद होगा लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस है, टीचिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है, या टीम टीचिंग ओरिएंटेशन है, या फिर इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है। तो याद रखेंगे इसका अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग ओरिएंटेड। फिर ये है व्यक्तित्व निर्देशन का संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं। आप सब में इमोशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तब भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपको एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम है, तब भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परामर्श है क्या है? काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग जो है बाइपोलर प्रोसेस होता है, आपको याद रखना है। बाइपोलर का मतलब है दोनों तरफ से, एक काउंसलर होता है, एक काउंसली होता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है और तभी काउंसलिंग की जाती है। एक तो सपोज मान लीजिए मुझे काउंसलिंग करानी है, तो मैं जाऊंगा और एक काउंसलर होगा, दोनों के बीच में बातचीत होंगी, तो ये ध्रुव यानी कि बाई मतलब दोनों तरफ की प्रक्रिया है, एक तरफ नहीं चलती है। फिर पूछा ऐसी परामर्श देने की स्थिति जिसमें परामर्शदाता एक प्रमुख भूमिका निभाता है, यह कहलाता है द काउंसलिंग सिचुएशन इन विच काउंसली प्ले द लीडिंग रोल करता है। तो लीडिंग करता है तो यानी कि डायरेक्टिव की बात करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा समूह निर्देशन तब सफल माना जाता है, कब माना जाता है? समूह के सदस्यों की बहुत सी समस्या हो, समस्या से कोई रिलेशन नहीं। समूह के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की समस्या हो, समूह समरूप हो, तो ये देखिए समूह समरूप हो यानी कि द ग्रुप आर आइडेंटिकल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार के शोध में परिकल्पना निरूपण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विच रिसर्च फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस नहीं बनती। आपको पता है हाइपोथेसिस किस में नहीं बनती? ऐतिहासिक शोध में हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते, अजम्पशन बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर अजम्पशन पूछा जाता तो हाइपोथेसिस वो हिस्टोरिकल रिसर्च में किया जाता है, इसमें जो है हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते। फिर अगला पूछा गया है बताइए सहसंबंध है क्या है? सहसंबंध कांस्टेंट वैल्यू है या हाइपोथेटिकल वैल्यू है या प्रोपोर्शनल वैल्यू है या फिर आपका जो है प्रोपोर्शनल वैल्यू है या फिर एलोकेटेड वैल्यू। तो याद रखेंगे प्रोपोर्शनल वैल्यू अनुपातिक मान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बताइए व्यक्तित्व से संबंधित किसके विचार पर परामर्शार्थी केंद्रित परामर्श आधारित होता है? किसके? तो विलियमसन है ये, ठीक है। फिर पूछा किशोरों का सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार कैसा है? जो हमारे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बिहेवियर ऑफ एडोसेंट, किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। किशोर अवस्था मतलब टीन एज की बात कर रहे हैं, 13, 14, 15, 19 तक। तो इसमें क्या समस्या आती है? मानसिक तनाव रहता है, हाँ हो सकता है, बुरी संगति भी होती है, लेकिन इसने कॉमन की बात की है, तो कॉमन है दो सपन देखना, ये सपने देखते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग देखते हैं, दिन में सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा ये कर लूंगा मैं ये बन जाऊंगा, ये इस टाइम ऐसे सपने देखते हैं, लेकिन आगे क्या होता है वो जैसी मेहनत करते हैं वो काम होता है, ठीक है, सपने देखते हैं। फिर अगला पूछा है निर्देशन एक प्रकार की व्यक्ति सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में जीवन लक्ष्यों को विकसित करने तथा उसके जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। किसने कहा? तो याद रखेंगे क्रो और क्रो ने कहा ये बात। फिर पूछा मार्गदर्शन के लिए कक्षा में दिया गया समय कहलाता है। तो अगर आपने काउंसलिंग गाइडेंस के लिए जो टाइम दिया है उसको क्या कहते हैं? हम बीटा कक्षा कहते हैं। क्रो, ओयमन, क्रो, लेफियर और टेरिस द्वारा मार्गदर्शन के कितने सिद्धांत बढ़ाए? देखो अलग अलग सिद्धांत पूछे जा रहे हैं तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा सिद्धांत। तो इसका जो 13 आंसर हो जाएगा बिल्कुल। पूछा व्यक्तित्व निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये दोबारा रिपीट हो रहा, संवेगात्मक सामाजिक सारही है, अभी आप पढ़ चुके हैं। फिर पूछा गया है शैक्षिक निर्देशन वह है जो जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश परीक्षण और परामर्श के माध्यम से राय देने तथा सहायता पहुंचाने पर डाला जाता है। तो ये किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है अभी इसमें डाउट है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा और जैसा भी इसका आंसर आता है तो मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डाउट हमें मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है?
शैक्षिक निर्देशन जो निर्देशन है उसका उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम में चयन में मदद करना होता है या सामाजिक कल्याण में मदद करना होता है? तो शैक्षिक की बात कर रहा है तो शिक्षा से संबंधित होना चाहिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम के चयन में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां मूलतः कितने भागों में विभाजित हैं? कितने भागों में? तो याद रखेंगे 2 भागों में। कोठारी आयोग के अनुसार कितने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय पर एक स्कूल परामर्श की नियुक्ति की जाती है? तो 11, ऑप्शन 11। परामर्श है क्या है? तो 2 डायमेंशनल प्रोसेस है, अभी बात हुई थी ध्रुवीय प्रोपेलियम, ठीक है, दोनों तरफ से आप करते हो, बाइपोलर प्रोसेस है। फिर पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा परामर्श का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो सिद्धांत देखो एस्टीम भी होता है और बिहेवियरल भी होता है और तीसरा जो है आपका कॉन्फिडेंशियल भी होता है, ठीक है। आप परामर्श दे रहे हैं तो आपको जो सामने वाला बंदा है, जो काउंसलर को, उसकी गोपनीय रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अपनी सारी चीज़ें बता रहा है, तो उसको आपको बताना नहीं, किसी को अपने तक ही सीमित रखना और उसकी फिर काउंसलिंग करनी होती है। तो गोपनीयता भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन स्टैंडर्डाइज ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। फिर पारिवारिक चिकित्सा का उपयोग कहाँ तक किया जाता है? तो पारिवारिक की घरेलू हिंसा की बात हो गई, पारिवारिक की बात हो रही है, घरेलू हिंसा क्या परिवार में होती है, तलाक भी परिवार से रिलेटेड है, अभिभावक का विवाद भी परिवार से रिलेटेड है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारिवारिक चिकित्सा का तकनीकी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो नॉन स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्ले थेरेपी परामर्श सेवाओं से क्या लाभ है? क्या लाभ है आपको? मजबूत सामाजिक कौशल, बिल्कुल सही है, समस्या समाधान मजबूत करना, ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर खेल चिकित्सा का पिता किसे माना जाता है? तो हेरोडिकस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फैमिली थेरेपी किसका एक प्रकार है? किसका है? फैमिली थेरेपी बात कर रहे हैं, मनोचिकित्सा यानी कि साइकिल थेरेपी के नाम से जानते हैं। फिर अब पूछा है समूह चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये भी जो है आप कोई भी थेरेपी है, यहाँ पर भी मनोचिकित्सा ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका ग्रुप साइकोथेरेपी एसोसिएशन क्या है? ये क्या है? एक वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखेंगे। फिर पूछा गया है समूह चिकित्सा के पिता कौन हैं? तो ये सब पढ़ के जाइएगा, आपको अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर याद रखेंगे जोसेफ हेसी प्रिंट। फिर पूछा गया समूह परामर्श का मुख्य सिद्धांत दृष्टिकोण क्या लाभ है? एडिट करना, एडलिंग, समूह कार्य करना, व्यक्ति केंद्रित करना, साइड्रो ड्रामा करना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कार्स रोजर संबंधित है, किससे संबंधित है? याद रखेंगे पर्सन सेंटर ग्रुप काउंसलिंग से संबंधित है कार्स रोजर्स। फिर पूछा गया है, मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि आप जो है सीधा आंसर की देखने वाले हैं, तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो मुझे लगेगा मैं जिसको कर सकता हूँ एक्सप्लेन करूँगा, जहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। फिर पूछा गया गैर निर्देशात्मक परामर्श का विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे कार्ल्स रोजर्स के द्वारा किया गया है। फिर पूछा योग चिकित्सा का लाभ क्या है? तो योग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर, तो जरूर पढ़िएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। एकाग्रता भी होती है, सामाजिक संप्रेषण, स्वास्थ्य भी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा ग्राहक केंद्रित परामर्श क्या है, यानी कस्टमर सेंट्रिक, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर आता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से कौन सा समूह चिकित्सा का प्रकार नहीं है? कौशल विकास समूह ये भी होगा, चिकित्सा का प्रकार प्रक्रिया समूह ये भी होगा, पारस्परिक समूह ये भी होगा, लेकिन सामाजिक समूह चिकित्सा ये नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछा गया इनमें से कौन सा निर्देशात्मक परामर्श है, यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग कौन सी है? तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में हम क्या करते हैं? समस्या केंद्रित, ठीक है, ए सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप समूह निर्देशन है? समूह निर्देशन के अंदर ओरिएंटेशन भी होता है, ग्रीक टॉक भी होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा कक्षा कक्ष में किस प्रकार के निर्देशन सेवा संचालित की जाती है? कक्षा के अंदर व्यक्ति निर्देशन भी दिया जाता है, वोकेशनल भी हम बात करते हैं, ग्रुप निर्देशन भी देते हैं, तीनों देते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया है आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा कारक मध्यस्थता यानी कि अल्कोहलिज्म के उत्तरदायित्व है? तो जैविक कारक भी हो सकते हैं, हमें मनोसामाजिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूछा अज्ञात स्थिति में प्रवेश करने से उत्पन्न भय को क्या कहा जाता है? द डेवलपिंग ऑफ फियर एंटरिंग द अनफेमिलियर सिचुएशन, तो इसको कहा जाता है एपोरेफोबिया, ठीक है। तो विवर्ती दुर्बीन, तो इनकी जो है आप इंग्लिश में याद रखिएगा। फिर ADHD का मतलब क्या है? ये तो बहुत आसान है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया है डिसलेक्सिया का क्या अर्थ है? डिसलेक्सिया आपको पता है पठन पढ़ने से, लिखने से कार्य से, मतलब रीडिंग स्पेलिंग ये सब होता है पठन कार्य, और डिस्ग्राफिया लिखने से होता है, जो कि पहले आप ही आ चुका है। पूछा तनाव से क्या परिणाम है? तनाव से क्या? सिर दर्द भी हो सकता है, आपको जो है हाई प्रेशर हो जाएगा, आपको डायबिटीज भी हो जाएगी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन कौशल के लिए आवश्यक है, जीवन कौशल के लिए क्या आवश्यक है बताइए? जीवन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? लाइफ स्किल के लिए
नए ज्ञान की प्राप्ति, दैनिक जीवन, जीवन की बात कर रहा है तो जीवन की तो बात होनी है, जीवन दैनिक जीवन की सफलताओं का नेतृत्व करना। तनाव को आप कैसे काम कर सकते हैं, तनाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, करने की बात कर रहा है। तो धीमी सांस लेने से, संगीत सुनने से, तो आप जो है उसमें मगन हो जाएंगे, संगीत सुनेंगे तो आपका जो है तनाव कम हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने का सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? आप जो उसको गाइड करिए, आप उसकी काउंसलिंग करिए, आप उसको डिसिप्लिन बनाइए, तो आपको डी ऑप्शन सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। इंटर्नशिप किस निर्देशन से संबंधित है? तो इंटर्नशिप जब हम करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है, तो बताइए। वो एजुकेशन गाइडेंस है या हमारा प्रोफेशनल गाइडेंस है? प्रोफेशनल है, तो क्योंकि हम उसके प्रोफेशन को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, तर्कशील भावनात्मक व्यवहार उपचार पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की है? तो याद रखेंगे, रेशनलस इमोशनेटिव बिहेवियर थेरेपी, एल्बर्ट एलिस ने किया था। फिर निर्देशन आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? सभी के लिए, चाहे आप क्रिएटिव बालक हो, चाहे प्रतिभा चालक हो, चाहे प्रतिभा पिछड़े बालक हो, कोई बालक हो, सबके लिए आप निर्देश कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा घटक परामर्श प्रक्रिया का नहीं है, यानी कि इसमें कंपोनेंट पूछे काउंसलिंग है तो आप कंपोनेंट याद रखेंगे, उद्देश्य एमसी होगा, काउंसलर होता है, काउंसलिंग होता ही होता है, तो किताब से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई अध्यापक कक्षा में समस्यात्मक छात्र को पकड़ लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा क्लास में समस्या उत्पन्न कर रहा है तो क्या करेगा? बच्चों को दंड देना है, दंड से कुछ होना ही नहीं वाला है, वो और ज़्यादा करने लगेगा, ठीक है। बच्चों को अनदेखी भी नहीं कर सकते हम, बच्चों को परामर्श उपलब्ध कराएं, हम उसकी काउंसलिंग करें, ठीक है, काउंसलिंग कर दें तो उससे जो है काम हो जाएगा। उसको समझा दें, उसको उसके दुष्परिणाम आप उसको बता दी जाए काउंसलिंग के थ्रू, तो वो समझेगा उस बात को। परामर्श छात्रों के लिए मुख्यतः उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी? आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ तुम कर सकते हो ये काम। उसके कौशल को विकास भी कर सकता है, सहायता भी कर सकता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिर पूछा डाटा शब्द लैटिन शब्द से आया है, तो ये तो बहुत आसान है, डाटा शब्द डेटम से आया है, ये तो सबको पता ही होगा, तो डेटम इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा निम्न विकल्पों में से कौन सा अप्राथमिक आंकड़े का एक सही उदाहरण है? तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं हमें जो डायरेक्ट आंकड़े मिल जाते हैं, डायरेक्ट। सेकेंडरी आंकड़े हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, प्रत्यक्ष नहीं मिलते थे। जर्नल, किताब, जनगणना, प्रतिवेशन, ठीक है, तो ये जो है हमारे जनगणना प्रतिवेशन क्या हो जाएगा, हमारा प्राथमिक आंकड़े हो जाएगा, क्योंकि हम जनगणना करते हैं तो डायरेक्ट उसको लेते हैं ना। जब जनगणना के लिए जाते हैं हम तो डायरेक्ट हम उनसे डाटा लेते हैं कि भाई कितने लोग हैं आपके, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जर्नल्स पहले कोई लिख चुका होता है, किताब भी, टीवी भी, तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो प्राथमिक हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। फिर पूछा गया है द कंसेप्ट ऑफ डीप वेब गिवन बाय, ये कंसेप्ट किसने दिया डीप वेब का? तो याद करेंगे, माइक वर्गमैन ने दिया था। पूछा गया है अप्रकाशित थीमिस और शोध प्रबंध के रूप में वर्गीकृत होते हैं, क्या होते हैं? तो ग्रे लिटरेचर होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साक्षात्कार परामर्श का केंद्रीय बिंदु है, किसने कहा? ये किसने कहा? तो रूट्स स्ट्रॉन्ग ने कहा था, याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीएटी का मतलब ये तो आपको पता ही है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना सेवा से आप क्या समझते हैं? प्लेसमेंट सर्विस से आपको जो मतलब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अनुगामी सेवा में कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए 5 प्रकार के अनुगामी सेवा होते हैं। अनुगामी क्रिया के निर्देशन परिवार का सौतेला बेटा कहा गया, किसने कहा है? कि याद रखेंगे, जॉर्ज ई मैमर्स ने कहा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस पेपर और जो हो चुके हैं और जो होंगे आगे के सब उसी में मिल जाएंगी। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे सिगमंड फ्राइड है, ये तो आसान है क्वेश्चन, सीधा सीधा सिगमंड फ्राइड होते ही हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के। फिर है आपसे पूछा हाउ मेनी मेंस इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक थ्योरी के अंदर कितने होते हैं, कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो 2 ही हैं। फिर अगला पूछा गया है निर्देशात्मक परामर्श का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है केंद्र बिंदु? आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग का तो जो काउंसलर होता है हमारा, ठीक है, वो होता है। अनिर्देशात्मक यानी कि नॉन डायरेक्टिव परामर्श का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तो उसका जो है काउंसलिंग होता है। डायरेक्टिव का परामर्शदाता होता है काउंसलर, और काउंसलिंग किसका होता है? जिसकी काउंसलिंग की जाती है वो काउंसलिंग है, काउंसलिंग है वो नॉन डायरेक्टिव होता है। निर्देशात्मक परामर्श का महत्व क्या है? क्या महत्व है? सिंथेटिक होता है या जो है आपका मूल्यांकन होता है या विश्लेषण होता है या फिर उत्पाद होता है? तो विश्लेषण होता है। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग गिवन जो इंपॉर्टेंस की होता है वो विश्लेषण करना है, हर चीज़ का विश्लेषण करता है, नहीं कोई भी उसके सामने समस्या आती है उसका विश्लेषण करता है हर तरीके से, तब उसका सॉल्यूशन देगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइको बायोलॉजिकल चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे, तो आसान है, एडोल्फ मेयर हैं।
गेस्टाल चिकित्सा के संस्थापक कौन है? फ्रिडल्स पाल्स हैं। फिर आदान प्रदान अवरोधन उपचार पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे जे बुल्पे हैं। इसके बाद पूछा है समष्टीकरण का प्रकार है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन का टाइप कौन कौन सा है? तो यह सरल है, यानी कि सिंपल क्लासिक कंडीशन है, या ऑपरेशन या क्लासिक कंडीशन है। तो याद रखेंगे जो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशन। फिर रेट का मतलब क्या होता है? RET रीट का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है रैशनल इमोटिव थेरेपी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा तनाव का क्या कारण है? तो ये तो सभी पता, काम का दबाव होता है तनाव होता है, पारिवारिक समस्या होती है तब भी तनाव होता है, आर्थिक समस्या आती है फिर भी तनाव होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइको ड्रामा किसके द्वारा किया गया? साइको ड्रामा JL मोरेरा के द्वारा किया गया। ठीक है। अष्टांग योग के संस्थापक सबको पता है पतंजलि है। फिर पूछा योग है, योग क्या है? योग मानसिक स्वास्थ्य करता है, जो मेंटल है मॉडिफिकेशन, चित्त की वृत्तियां होती है, मानसिक संतुलन, तो डी सभी का काम करता है योग। फिर पूछा गया है कि बताइए तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकताओं की गई अविशिष्ट अनुक्रिया से होता है, ये किसने कहा है? ये हेनरी स्टाइल्स ने कहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं पूरे 100 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे पूछा तनाव के प्रकार क्या है? सकारात्मक तनाव भी हो सकता है हमारे अंदर और नकारात्मक तनाव भी, दोनों तरीके का तनाव हो सकता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बालक में कुंठा जन्म लेती है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन कब आता है बच्चों के अंदर? अभिप्रेरणा के संघर्ष में फलस्वरूप आता है, या व्यक्ति प्रोत्साहन में अभाव के आता है, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इनकम्पिटेंस? तो फ्रस्ट्रेशन कब आती है? जब आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझ पर हो जाना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं तब फ्रस्ट्रेशन आता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है किशोर अवस्था बड़े तूफान संघर्ष, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये बीएड में आप लोगों ने पढ़ा भी था। ये स्टेन हॉल कहते हैं तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था। क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरियों के वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना % आरक्षण किया गया है? वैसे 4% किया गया है और 1% और एक्स्ट्रा दिया गया था, जो आप कह सकते हैं डीफ वगैरह जो होते हैं उनके लिए, डीफ है, हियरिंग वाले हैं स्पेशल, 1% और जोड़ दिया गया था, तो टोटल 5% हो जाएगा ऑप्शन। अगर 4% वाला होता तो 4 लगाते, लेकिन इन्होंने जो है 1% जो एक्स्ट्रा अलग से दिया गया था उसको भी ऐड करके ऑप्शन बनाया है, तो इसलिए जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर पूछा है प्राथमिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो याद है बुंट है, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे आपके आगरा यूनिवर्सिटी के, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 100 क्वेश्चन, और इससे पहले हम 75 क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप के करा चुके हैं, जो कि दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम सारे प्लेलिस्ट बना दी है, आपको जाकर देख सकते हैं, बीएड के 4th सेमेस्टर के ऑल क्वेश्चन की और बीएड 2nd सेमेस्टर के ऑल क्वेश्चन की, और इसी तरह से हमारी बीएड की भी सीरीज चल रही है, एमएड की तो एमएड की भी बना रखी है हमने, और एमएड का पेपर करा ही रहे, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।